राजेश अब 50 वर्ष का हो गया था। उसके घर में उसकी पत्नी 3 बच्चों के साथ रहती थी। साथ में राजेश की बूढ़ी माँ भी रहती थी। राजेश के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, तो राजेश ने अपनी कमाई से अपनी बहन की शादी भी कर दी। एक योग्य और अच्छा लड़का देख के उसकी शादी भी कर दी थी। सब खुशी खुशी परिवार में रहते थे। एक दिन की बात है कि दुर्घटना में राजेश ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। राजेश जो था घर पर ही पड़ा रहता, ऑफिस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। शुरू में तो सब उसकी सेवा करते थे, पत्नी भी करती थी, बच्चे भी बड़ा ध्यान रखते थे, बहन भी आती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, बहन ने भी आना कम कर दिया था। अब यदा कदा ही कभी फ़ोन कर लेती थी। बच्चे भी राजेश से अब कटने लगे थे, क्योंकि वो उनको देखते थे, उन्हें बड़ा अजीब लगता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी कई बार तो ये भी कह देती थी, इससे अच्छा तो भगवान आपको उठा ही लेता, कम से कम पूरा परिवार दुखी तो ना होता। हम सब आपके साथ साथ हम सब भी ऐसा लगता है बीमार हो गए, ना कहीं जा सकते हैं ना आप कहीं आ सकते। अब तो सारा जीवन अच्छी तरह आपकी सेवा करनी पड़ेगी। एक माँ ही ऐसी थी राजेश की, जो निस्वार्थ भाव से उस राजेश ये सब सुनकर और देखकर कभी कभार बड़ा दुखी हो जाता था। जिस परिवार के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 वर्ष लगा दिए, आज वही परिवार, वही घर वाले, अगर हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आ गई है, मैं चलने फिरने में असहाय हो गया हूँ, तो मेरी सेवा करने से कतरा रहे और सब मिलकर मेरे मरने की दुआ मांग रहे हैं। और ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो छोटी सी कहानी क्या कहती है, जब तक आप काबिल हैं, आपके घर वाले आपको वैल्यू दे रहे हैं। जिस दिन आप किसी काबिल नहीं रह जाओगे, तो हो सकता है आपके अपने घर वाले ही आपकी मरने की दुआ करने लगे। और दोस्तों, ये किसी एक घर की नहीं, बल्कि आजकल पूरी दुनिया की सच्चाई है। बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच तो स्वीकार करना ही पड़ेगा।